जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने रेडियो ऑपरेटर के फिजिकल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल था 10 जून और आप लोगों का धरना था। जितने भी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी सब धरना देने गए थे इको गार्डन लखनऊ में। आपको पता है कि इको गार्डन में जितने भी धरना होते हैं पूरे राज्य के सारे अभ्यर्थी हो, चाहे किसी भी मामले के अभ्यर्थी हो, सब कुछ अभ्यर्थी हैं वो इको गार्डन लखनऊ में धरना देने जाते हैं। और जितने भी अभ्यर्थी थे डिप्लोमा वाले वो धरना देने गए थे, उनका धरना देना जायज है, ठीक है। और बीटेक वाले भी धरना दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में हमें सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। तो अब ये भर्ती बहुत ही ज़्यादा लटक चुकी है। अब इस मामले को देखो, आपको पता है कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका था और जिसकी सुनवाई भी चल रही है, ठीक है। अब देखो डिप्लोमा वालों ने तो केस कर दिया था और जिसके सान में मतलब बीटेक वालों ने भी केस कर दिया है। तो अब ये बात कहूँगा कि इसमें जितने भी बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं मेरे अकॉर्डिंग वो गलत तरीके से एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि जब उस नोटिफिकेशन में कुछ कहा ही नहीं गया था कि डिप्लोमा वालों का बीटेक वालों की डिग्री मानो, वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया था जितने भी 3 वर्ष के जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब बीटेक वाले अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं तो जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये हमारे हायर डिग्री है। देखो आपको पता है कि अभी यूपी SSSC ने एक है जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था वहाँ पर बीटेक वालों को बाहर कर दिया था। खुद आप लोगों को सबको मालूम बीटेक वालों का। तो बीटेक वाले इस भर्ती प्रक्रिया में जबरदस्ती एंट्री ले रहा है और वही इस भर्ती प्रक्रिया को लेट कर रहा है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो असली हकदार हैं हेड ऑपरेटर में वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष की डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं। अब देखो दोनों अब लोगों ने अपने अपने धरना प्रदर्शन दिए और दोनों लोगों ने अपने अपने ज्ञापन है वो भारतीय बोर्ड ने दिए हैं, भारतीय बोर्ड को दे चुके हैं। अब देखो देखने वाली बात यह है कि अब भारतीय बोर्ड क्या निर्णय देता है। जो असली हकदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिप्लोमा वाले हैं। दोनों लोगों ने धरना प्रदर्शन दे दिया, दोनों लोग अपनी जगह पर अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हर एक वैकेंसी में हर एक अभ्यर्थी सोचता है कि कोई भी गलत तरीके स्टूडेंट है भर्ती ना हो पाए, चाहे वो ये हेड ऑपरेटर वाली वैकेंसी हो चाहे कोई अन्य वैकेंसी हो। कोई भी अभ्यर्थी नहीं सोचता है कि आपकी जो असली हकदार आप हो उसकी कोई सीट है दूसरा लेकर के चला जाए। लेकिन इस भर्ती में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले तो अभ्यर्थी टेंशन फ्री हैं, जो टेंशन में हैं वो है हेड ऑपरेटर वाले, क्योंकि उनकी जो एक सीट है पक्की करने के लिए जो हेड ऑपरेटर में बीटेक वाले अभ्यर्थी जबरदस्ती घुस रहे हैं, ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थी डिप्लोमा वाले ऐसे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देखो इसमें अभी तो कोई कंफर्म तो है नहीं कि बीटेक वालों का सिलेक्शन ही हो जाए। ये डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी कह रहे हैं, कल मैंने आप लोगों का एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देखा था, ठीक। वहां पर ये कह रहे थे कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अभी तो कोई कंफर्म तो उपाय नहीं कि इसमें बीटेक वाले घुस ही जाएंगे। तो देखो अभी किसी को मालूम नहीं है कि जो इसमें धरना प्रदर्शन देने गए तो आप ही का सिलेक्शन ना हो। आप खुद जानते हो अगर नंबर अच्छे होंगे तो आपको मालूम होगा और जिसके नंबर कम होंगे उसे भी मालूम होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको करना क्या है। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे तो आप फिजिकल की तैयारी में लगे रहिएगा। और अब देखो जल्द से जल्द भर्ती बोर्ड का भी निर्णय आने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितनी भी भर्ती प्रक्रिया लेट हैं और जिसके रिजल्ट रुके हुए सबके रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाए, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि जून के अंत तक है आपका रिजल्ट आने की संभावना बनती नजर आ रही। और भर्ती बोर्ड इसमें जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें अगर वो बीटेक को बाहर करेगा तो वो उसके 1 से 2 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता देगा, क्योंकि देखो अगर रिजल्ट बन करके तैयार हो चुका है उसमें जो भी बीटेक वाले अभ्यर्थी होंगे उनका भी डाटा फीड हो चुका होगा। तो अगर बीटेक बाहर किया जाएगा भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग तो फिर उन बीटेक वाले अभ्यर्थियों का जो रोल नंबर होगी वो उन्हें हटाया जाएगा। फिर उनकी जगह पर जो थोड़ा कम कट ऑफ करके जो भी अभ्यर्थी जिनके नंबर कम होंगे जो अभ्यर्थी उस लिस्ट में आएंगे तो फिर उनको उनका नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो फिर ये भर्ती प्रक्रिया फिर उसका रिजल्ट बनाने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास भी मौका बन जा रहा है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिएगा और इसमें अगर सब कुछ सही चला तो इस बार इसमें बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो जो नोटिफिकेशन की सच्चाई और भारतीय बोर्ड है वो जो नियमावली दी गई है तो उसी नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती को
कंप्लीट कराएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नियमावली के बाहर से भर्ती करा दी जाएगी। जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने फीस है 400 रुपये थी आपके फॉर्म अप्लाई करने की, आप 500 फीस कैसे अपलोड कर सकते थे? लगती थी आपके 400 रुपये फीस सबमिट, 400 आपकी फीस सबमिट होती है। ठीक है, तो अगर देखो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कह रहे हैं डिप्लोमा वाले की, जो बीटेक वाले अभ्यर्थियों ने वहां पर अपना जो शैक्षिक योग्यता थी वो गलत चुन करके फिल की है। ठीक है, वहां पर उन्होंने बीटेक की जगह पर उन्होंने डिप्लोमा चुना है और बीटेक की डिग्री अपलोड कर दी है। तो आप समझ लीजिएगा कि जो कुछ होगा, ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही लेट होते जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में वैकेंसी आई थी, फिर 2024 में एक्स का एग्जाम होगा और ये भर्ती प्रक्रिया लगातार लेट ही होती चली जा रही है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है और जिसमें इनके अभ्यर्थियों के नंबर अच्छे हैं वो भी हताश निराश हो चुके। उन्हें अब ये लगने लगा कि हम 2024 में सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। तो वो आप टेंशन न लीजिएगा, और मैं कह रहा हूँ टेंशन न लीजिएगा, लेकिन टेंशन तो आपको होगी, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है अपनी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी मन लगा करके करते रहना। ठीक है, तो आप लोग फिजिकल पर भी थोड़ा ध्यान देते रहिए, क्योंकि अगर फिजिकल आपने नहीं निकाल पाए तो आप कितने भी अच्छे नंबर लेकर के आओ, तब भी आप लोग बाहर कर दिए जाओगे। और बहुत से अभ्यर्थी इसी संशय में पड़े हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीटेक वाले अभ्यर्थी इसमें जबरदस्ती एंट्री ले रहे हैं। तो आप पहले अपने नंबर देखिएगा, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, और मैंने एक पिछली वीडियो बना दी थी कट ऑफ, कि आपके इतने नंबर अगर आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग हैं तो आप फिजिकल में लगे रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपको एक बार मौका देती है, ज़िंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती है। और फिजिकल अगर आपने एक बार निकाल लिया तो समझ लीजिए कि आपका जो आधा रास्ता है सिलेक्शन लेने का, वो आपका आधा रास्ता है कंप्लीट हो चुका है। आपका जो मेडिकल है, ज़्यादातर सभी अभ्यर्थी फिट होंगे। अगर आप मेडिकल में आपको कुछ भी दिक्कत है तो आपका जो नज़दीकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जो जिला स्तर पर होते हैं, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आप अपना एक बार मेडिकल करा लीजिए। क्योंकि जब भी आपका मेडिकल होगा, जिस भी पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा, वहाँ पर उस जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं वही आपका चिकित्सा परीक्षण करते हैं, वही आपको देखते हैं कि आपके अंदर आप बिल्कुल 100% फिट हो कि आप थोड़े बहुत कम हो। अगर थोड़ी बहुत 19-20 अगर अंतर होता है तो एडजस्ट हो जाता है, अगर ज़्यादा अंतर होगा तो फिर आप लीजिएगा आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और जिन भी अभ्यर्थियों के फॉर्म भरते टाइम में कोई भी प्रक्रिया गलती हो गई थी तो आप अभी से अपना एफिडेविट बनवा करके रख लीजिएगा। आप उस टाइम बनवाने जाओगे जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फिर समझ लीजिएगा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दिक्कतों से अगर आपको बनना है तो पहले से आप अपने सारे कार्य निपटा करके रख लीजिएगा। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम को लेकर के जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट उनके पास खो गए हैं, तो उन लोगों को तो दिक्कत 100% है होने वाली। जैसे जो भी अपडेट निकल के आ गई उस जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।